हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी सॉल्यूशन का अगला टॉपिक। वो टॉपिक क्या होगा, ये चीज को हम लोग देखेंगे। वो टॉपिक का नाम है साम्य वाष्प दाब। साम्य वाष्प दाब क्या होता है, ये चीज आपको जानना है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हो, ताकि आप अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करें ताकि आपको समझ में भी आ जाए, तो आप देखना नहीं भूलें दोस्त, ठीक है। तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग को सामने जो है एक कोटेशन होता है। कोटेशन क्या होता है, आपके लिए सिर्फ होता है, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में उतारो दोस्त, क्योंकि अगर ये चीज से आप अगर सीखते हो तो और क्या चीज हो सकता है। तो एक्साइटमेंट कॉल जो है आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जो है आप इस चीज का महत्व समझ नहीं सकते, क्योंकि आपको जो है पढ़ाई का महत्व भी समझ में नहीं आता। तो ये चीज अगर आपके साथ देखा जाए या किया जाए तो आप लोग जो है जगोगे नहीं। तो जगाने के लिए कोटेशन दिया जाता है ताकि आप अपने लाइफ को सही से और सही दिशा निर्देश के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। तो कोटेशन इस प्रकार है, अपनी किस्मत का सूरज भी निकलेगा। अपनी किस्मत का क्या होगा, सूरज भी निकलेगा। एक दिन जन्नत अपने कदमों में होगी। एक दिन दुनिया में अपना भी सिक्का उछलेगा। एक दिन दुनिया में अपना भी सिक्का उछलेगा। उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग देखेंगे आज सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है साम्य वाष्प दाब। तो हेडिंग डालते हैं साम्य वाष्प दाब। साम्य वाष्प दाब, ठीक है। ये चीज को समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक कंटेनर लेना होगा। क्या लेना होगा, कंटेनर लेना होगा। तो हम यहां पे एक कंटेनर को ले लेते हैं और इस कंटेनर में जल को भर देते हैं दोस्त। क्या करते हैं, जल को भर देते हैं। ये चीज को आप बारीकी से देखो, क्योंकि ये जो टॉपिक हो रहा है वो अगले वीडियो के लिए हो रहा है, ताकि आपको अगला वीडियो में दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या किए, एक कंटेनर ले लिए। इस कंटेनर में क्या भर दिए दोस्त, तो जल को डाल दिए, ठीक है। ये आपका जल है फाइनल। तो जैसे ही जल को भरेंगे तो जल जो है आप जितना दिन तक छोड़ो, एक दिन छोड़ो, 2 दिन छोड़ो, तो ये क्या होगा, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है। जब घर में आप क्या करते हो, पोछा लगाते हो, तो लगाने के क्रम में क्या होता है कि कुछ देरी के बाद आपका वाष्प बन के वो पानी जो है या जल जो है वाष्पित होकर के उड़ जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में जो जल है वो कुछ दिन के बाद या कुछ घंटे के बाद ये क्या होंगे, वाष्पित हो जाएंगे। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पन की क्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस जल से भरे कंटेनर में एक बड़ा सा ढक्कन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, तो यानी बड़ा सा ढक्कन लगाने का रीजन सिर्फ यही हुआ कि इसको हम इस बंद कंटेनर को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस कंटेनर को हम लोग करेंगे बंद, फाइनल है, ठीक है। जैसे ही बंद किए तो बंद करने के बाद आपको यही देखने को मिलेगा कि इस कंटेनर में जो जल है वो जल जा करके आपका इस बंद पात्र वाले जगह पर वाष्पित हो जाएगा, यानी कि ये वाष्प बन के इस पर जमा हो जाएगा, इस पे जमा हो जाएगा, फाइनल है। तो ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ये जल जो है वाष्पित होकर इस पूरे बंद पात्र पर ना आ जाए।
ठीक है। ये क्रिया कब तक चलेगा? तो जब तक चलेगा कि जब तक ये जल जो है पूरे तरह से इस पूरे भरे हुए यानी बंद जो आपका कंटेनर का जो आपका ढक्कन है उसमें पूरा पूरा जो है ये वाष्प होकर के जमा ना हो जाए, ये क्रिया तब तक चलेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये होगा कि जल जो है वाष्पित होगा और ये भी आपका वाष्प भी जल पर एक दबाव लगाएगा। क्या लगाएगा? दाब देगा। यानी कि इसके द्वारा ये दाब जैसे ही इस कंटेनर से ढक्कन पर पूरा वाष्प बन करके जल वाष्पित होगा तो इस वाष्पन में उपस्थित जो आपका वाष्प होगा वो क्या लगाएगा? इस जल पर बल लगाएगा, इन द सेंस प्रेशर लगाएगा। तो ये क्रिया तब तक होगा जब तक इस आपका जो ढक्कन है इस ढक्कन में पूरी तरह से ये वाष्प जो है पूरी तरह इसके आयतन को भर नहीं देता है। तो ये जैसे ही बंद करेगा, जैसे ही ये दबाव डालेगा तो दबाव डालने के बाद क्या होगा? ये भी इस पर बल लगाएगा और ये भी क्या होगा? इस पर बल लगाएगा। दोनों की क्रिया जो है समान हो जाएगी और लास्ट में वाष्पित होना बंद हो जाएगा। जैसे ही लास्ट में वाष्पित होना बंद होता है तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे ही ये दोनों समान स्थिति में आएंगे, जैसे ही दोनों जो है एक दूसरे से बल लगा करके एकदम समान स्थिति में आ जाएंगे तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? साम्य वाष्प दाब बोलते हैं दोस्त। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। फिर से एक बार देखो, इस कंटेनर में जल डाले, जल डालते ही आपका ये जो है कुछ निश्चित टेम्परेचर पर होकर के जल जो है वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाष्पित होने वाले को रोकने के लिए हम लोग क्या किए कि इस कंटेनर को बंद कर दिए। तो बंद करने के बाद भी ये जल वाष्पित होकर के इस कंटेनर से ढके आपका जो ढक्कन है इस पर जाकर के जल जो है वाष्पित हो गया। ठीक है, तो ये वाष्पन तब तक होगा जब तक इसका पूरा का पूरा आयतन भर नहीं जाता, यानी कोई भी स्पेस यहाँ पे आपका नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो यही वाष्प जो है क्या करेगा? जल पर भी बल लगाएगा और जैसे दबाव डालाएगा और डालने की क्रिया जो है ऐसा हो जाएगा कि ये भी बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर होगा और फाइनल इस दाब को हम लोग बोलेंगे साम्य वाष्प दाब। ठीक है, तो इसको हम लोग अब लिखते हैं लैंग्वेज में क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे कि यदि पॉइंट वाइज बन करके लिखेंगे, यदि एक निर्वात पात्र में, ये आपका निर्वात पात्र था, अब क्या करना है? इस निर्वात पात्र में द्रव को आंशिक रूप से भर देना है। पात्र में द्रव को आंशिक रूप से भरा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो इस कंटेनर में, कंटेनर इतना बड़ा है लेकिन आपका जल कैसे क्या है? आंशिक है, थोड़ा सा, यानी कि पूरा का पूरा ये भरा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को। तो द्रव का कुछ भाग, यानी कि द्रव का कुछ भाग जो है वाष्पित होकर क्या हो जाएगा? पात्र के शेष आयतन पर चला जाएगा। फाइनल है, यानी कि वाष्पित होकर के शेष आयतन को भर देगा। लिख सकते हैं इस चीज को, द्रव का कुछ भाग वाष्पित होकर पात्र के शेष आयतन को भर या ढक देता है, भर देता है। फाइनल है, इस चीज को आप इतना जरूर समझिए। अब फिर इस लैंग्वेज को समझिए क्या कर रहा है कि यदि एक निर्वात पात्र में, ये आपका निर्वात पात्र है, द्रव को आंशिक रूप से भरा जाता है, तो द्रव का कुछ भाग, यानी द्रव का कुछ भाग वाष्पित होकर पात्र के शेष आयतन पर भर देता है। यानी कि यहाँ पे जो द्रव था वो द्रव वाष्पित होकर के इस भाग में वाष्पित हो गया। आई होप कि ये चीज आप समझ रहे हो। ठीक है, अगला पॉइंट ये हो रहा है
कि पॉइंट करके लिख लेते हैं इसको भी। मान लीजिए कि प्रारंभ की स्थिति में क्या होगा, तो प्रारंभ में क्या होगा कि जो द्रव होगा वो वाष्पशील होता है। प्रारंभ में क्या होगा, द्रव वाष्पशील होगा तथा ये वाष्प जो होगा वो क्या होगा, द्रव की सतह पर लगाए गए दाब में वृद्धि करेगा। जैसे जैसे वाष्पित होगा, जैसे जैसे इसका आयतन भरेगा, ये क्या करेगा, दबाव लगाएगा, और दबाव लगाने के बाद ऐसा कोई स्थिति आएगा तो वाष्प जो है समान अवस्था में आएगा, और इस समान अवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे, साम्य वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं फिर। प्रारंभ में द्रव, ये द्रव जो दिख रहा है प्रारंभ में क्या करेगा, प्रारंभ में द्रव वाष्पशील होता है। जब आप पात्र में जल को डालोगे तो जल क्या होगा, उसका जो स्थिति होगा वाष्पशील होगा, यानी वाष्पशीत होता है। ठीक है, तथा वाष्प के द्वारा जैसे ही ये वाष्पित होने लगेगा तो ये वाष्प के द्वारा द्रव की जो सतह है के द्वारा द्रव की सतह द्वारा लगाए गए दाब लगाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करेगा, जैसे ही जल है वाष्पित होगा तो वाष्पित होने की स्थिति में क्या होगा कि जो द्रव की सतह है उस सतह में या उस सतह के द्वारा प्रेशर यानी कि दबाव जो है वृद्धि होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को, द्रव की सतह द्वारा दाब में, इस चीज को इस तरह से लिखो, दाब में वृद्धि होती है। फिर से एक बार इस चीज को समझिए, प्रारंभ में क्या हो रहा है, जल जो है वाष्पित हो रहा है, वाष्पित होने के बाद क्या हो रहा है कि जो वाष्प के द्वारा जो द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा वो दाब में वृद्धि हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे जैसे ये वाष्पित होगा तो वाष्पित होने के बाद कुछ समय के लिए ये वाष्पन होते रहेगा, और जैसे ही ये आपका वाष्पित होकर इस स्थिति में आएगा तो इस पर क्या होगा, दाब में वृद्धि हो जाएगा, यानी दाब लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये वो किस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ समय के पश्चात यह स्थिर हो जाता है, लिखेंगे इसको, कुछ समय के पश्चात यह स्थिर हो जाता है। स्थिर कब होगा, तो ये जैसे जैसे दाब जो है लगेगा यानी दाब में वृद्धि होगा तो ये जलवाष्प जो है जाकर के पूरे इस कंटेनर वाले ढक्कन पे जाकर के वाष्पित होकर के जमा हो जाएगा, और वो जमा होने के बाद इस पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगाएगा, और जल लगाने के क्रम में क्या होगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तथा द्रव का जो अवस्था होगा, तथा द्रव का अवस्था, अब यहां पे देखिए कि द्रव का क्या अवस्था होगा, तो जो द्रव का अवस्था होगा वो क्या होगा, द्रव की अवस्था तथा द्रव की प्रावस्था के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, साम्य स्थापित। साम्य का मतलब होता है इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर में हो जाते हैं, साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था को ही क्या कहेंगे, साम्य वाष्प दाब कहा जाता है। साम्य वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग संतृप्त वाष्प दाब भी कर सकते हैं, या संतृप्त वाष्प दाब भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि चीज को आप समझ रहे हो। फाइनल है, फिर से एक बार देख लीजिए
ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। इसको बहुत ही बारीकी से समझना है दोस्त। अगर ये टॉपिक अगर समझ गए तो यानी कि इस चैप्टर यानी सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो साम्य वाष्पदाब ही है। इस चीज को आपको वेरी जो है आपको अच्छी तरह से समझना होगा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ फिर से एक बात देख लो कि ये जो स्थिति साम्य, यहाँ पे देख लीजिए, ये हेडिंग से ही आप समझो साम्य। साम्य का मतलब होता है बराबर, इक्विलिब्रियम को बोला जाता है, बराबर बोला जाता है। वाष्पदाब यानी कि साम्य वाष्पदाब यानी समान वाष्पदाब कब होगा, फिर से एक बार समझिए। समान वाष्पदाब निकालना है या समझना है तो क्या करना है कि ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में आप पानी को डालते हो। निर्वात का कंटेनर है, कंटेनर में क्या डाल दिए, पानी को डाल दिए। पानी को डाल दिए यहाँ पर क्या होगा, ये जल कुछ समय के बाद ये वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वाष्पित करना आप शुरू हो जाएंगे तो ये क्या होगा कि इसको हम लोग बंद कर दिए। क्या कर दिए, इस ढक्कन से बंद कर दिए। तो बंद करने के बाद क्या होगा, ये जल जो है ये वाष्पित होना शुरू होगा। होने के बाद क्या होगा, इस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो है क्रिया तब तक होगा जब तक इस बंद जो पात्र है उस बंद पात्र पूरी तरह से भर नहीं देता, यानी पूरी आयतन भर नहीं देता। जैसे ही पूरा आयतन भरेगा तो वो क्या करेगा, ये वाष्पित जो जल होगा ये क्या करेगा, इस पर प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, और ये दबाव डालेगा तब तक जब तक ये पूरी तरह से भर नहीं जाता है, पूरी तरह से वाष्पित नहीं होकर के पूरा आयतन भर नहीं देता है। तो ये जैसे ही दोनों वाष्पित होगा, जैसे ही ये भरेगा तो ये दोनों पर का प्रेशर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी आयतन नहीं भरेगा फिर भी जल क्या होगा, वाष्पित होना शुरू करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही पूरा भर गया तो भरने के बाद इसके पास कोई स्पेस ही नहीं है कि ये जल वाष्प जाकर के उस पर जाकर के ठहरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये वाष्पित जल भी इस पर प्रेशर लगाएगा और ये भी क्या करेगा, उस पर प्रेशर लगाएगा। तो ये स्थिति में क्या होगा कि दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम में आया तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो समान हो जाएगा, ठीक है। आई होप इस चीज को समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साम्य वाष्प दाब। जब जो है समान रूप से वाष्प का प्रेशर बराबर हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साम्य वाष्प दाब, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात उठता है कि मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद बताता हूं। चलिए देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिएगा, इसके बाद पूरा पूरा समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लो, इसको स्टार दे दो, स्टार दे करके इंपॉर्टेंट बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई। आप जो है मैट्रिक क्लास में क्वथनांक का नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे, क्वथनांक। और ये क्वथनांक जो होता है जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको सोचना होगा ये क्वथनांक क्या है। तो क्वथनांक जस्ट लाइक एक टेम्परेचर है, ताप है, जिस पर क्या होगा कि किसी वस्तु को या किसी विलयन को क्या करेगा, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कर देगा। फिर से एक बार सुनिए, वाष्प दाब जो होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो वाष्प दाब होगा वो वाष्प दाब बराबर होगा वायुमंडलीय दाब का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसको बोलेंगे बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। एक निश्चित सीमा पर जाकर के वाष्प दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो ये पानी क्या होगा, उबलना शुरू होगा। तो जब पानी उबलता है तो उस समय का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आप इसलिए बताया गया कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य वाष्प दाब यानी कि वाष्प से रिलेटेड है। ये पानी कब उबलता है, तो पानी जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो यानी 100 डिग्री बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो इस क्वथनांक को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं,
लिखे कि क्वथनांक वह ताप है, क्वथनांक क्या है, एक टेम्परेचर है, तो यहां लिख सकते हैं कि वह ताप है जिस पर किसी बिलियन, कोई भी बिलियन हो सकता है, जिस पर किसी बिलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, बिलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। एक अच्छा सा उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वथनांक क्या है, टेम्परेचर है जिस पर बिलियन का वाष्प दाब जो होगा वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यानी कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पानी या जल जो है उबलना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फाइनल है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में देखिएगा क्या ले रहे हैं आप, जो है सिंपल उदाहरण, जो घरेलू उदाहरण के रूप में आप इस चीज को समझिए ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए कि एक पात्र है और उस पात्र में आप किसी चीज को उबाल रहे हो। क्या कर रहे हो, उबाल रहे हो। सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए, घर का उदाहरण लीजिए। घर का उदाहरण कैसे लेंगे देखिएगा। मान लीजिए एक पात्र है और इस पात्र में घर में लोग सब्जी पका रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्जी पका रहे हैं। ये आपका क्या है, जल है। बहुत आसान है, इस चीज को समझिए आप ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका जल है और इस जल में यानी पानी में ये सब्जी रखा हुआ है, सब्जी डाला हुआ है। ठीक है, ये जल हो गया, ये सब्जी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप हिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि ये सब्जी जो है कैसे बनता है। आप सोचते होंगे कि सब्जी भूनने के बाद, पानी डाल देने के बाद ये सब्जी जो है क्या हो जाएगा, पक जाता है। कैसे पकेगा ये चीज बताना है। तो आप जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये क्या करेगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वाष्प जो है क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो इससे निकलने लगेगा प्रेशर, यानी कि आपका वेपर प्रेशर, और ये प्रेशर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रेशर गया वो किसके लिए गया, जल के लिए। तो जल जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा और आपका सब्जी नहीं सीझेगा या सब्जी आपका नहीं पकेगा। फाइनल है, तो ये होगा कैसे। यहाँ पे आप इस चीज को देखो, समझो कि ये होगा कैसे। तो आप मान लीजिए कि आपका ये लेवल है, ये लेवल है, यहाँ पे आपका जल का वाष्प दाब है। क्या होगा, जल का वाष्प दाब है। अब ये जल के वाष्प दाब को आपको पकाना है, यानी वाष्पित करने के बाद सब्जी पक भी जाए, इस चीज को देखना है। तो हम कहेंगे कि ये जल का वाष्प दाब और ये है आपका वायुमंडलीय दाब। तो जैसे ही आप वाष्प दाब, जैसे ही टेम्परेचर दिया गया तो ये वायुमंडलीय दाब जो है क्या होगा, ये वाष्प जो है बढ़ करके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा यानी 100 डिग्री सी पर क्या होगा, ये उबलना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो वाष्प होगा उस वाष्प के टेम्परेचर को रोकना होगा, यानी रोकना होगा यानी कि कम करना होगा। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब जब बराबर हो जाएगा
तो ये क्या होगा, जल जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा और इसमें से रखा जो सब्जी होगा वो पकेगा नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर हमको क्या करना होगा, सब्जी को पकाना होगा, ताकि ये सब्जी पर भी प्रेशर जाए, सब्जी पर भी जो टेम्परेचर यानी कि वाष्प बने और ये जल भी बने। तो दोनों जब तक नहीं बनेगा तो आपका सब्जी बनके तैयार कैसे होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये दोनों के लिए वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो, इसके लिए हम लोग को रुकना पड़ता है और इस चीज के लास्ट में हम लोग का सब्जी पक जाता है। जैसे ही आपका डायरेक्टली अगर वाष्प दे देते हो, प्रेशर दे देते हो, टेम्परेचर दे देते हो, तो वाष्प जो होगा जल में चला जाएगा, जल जो है वाष्प बदल जाएगा और ये वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के बाद क्या होगा, हवा में उड़ जाएगा, जिसके कारण आपका सब्जी नहीं पकता। ठीक है, एक बार फिर से एक बार समझिए, ये क्या होगा, खुला बर्तन में आप जैसे ही आप किसी चीज को गर्म करते हो तो वो जल्दी नहीं पकता। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे यही कंडीशन है, ये आखिर पका क्यों नहीं, यानी कि जल जो है वाष्प दाब यही लेवल में है, वायुमंडलीय दाब इस लेवल में है, तो ये 100 डिग्री पर ये उबलने लगा, तो उबलने लगा तो सिर्फ और सिर्फ तो इसमें जल पर ही वाष्प बना, इसमें सब्जी है तो पका ही नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एक लिया जाता है प्रेशर कुकर, उदाहरण एक प्रेशर कुकर का लेंगे। तो प्रेशर कुकर का उदाहरण जब लीजिएगा तो क्या होगा, प्रेशर कुकर में जो प्रेशर होगा वो उसी में बंद होगा, यानी कि उच्च दाब होगा उसमें। तो उच्च दाब के कारण आपका प्रेशर कुकर में बनने वाला जो भोजन होगा वो क्या होगा, पक जाएगा, आसानी से पक जाएगा। फिर से इसको समझिए, आसानी से समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक प्रेशर कुकर ले लूं, ठीक है, प्रेशर कुकर है और ये इस प्रेशर कुकर का, ठीक है, फाइनल ये प्रेशर कुकर है और इस प्रेशर कुकर में आपका जल भी है और सब्जी भी पक रहा है, फाइनल है। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये प्रेशर कुकर में इसके अंदर उच्च प्रेशर होता है, यानी उच्च दाब होता है। उच्च दाब होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, बहुत आसानी से खाना पक जाता है। फिर से एक बार देखिए, उच्च दाब कैसे होगा, ये आपका स्थिति यहाँ पे था, इसके लेवल से ये लेवल तक यहाँ तक यानी 100 डिग्री पर था। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर ये आपका जल का स्थिति है और ये जल जो है वाष्प के रूप में है, वाष्प दाब है, और ये इसका क्या है, वायुमंडलीय दाब। तो जैसे ही जल जो है प्रेशर कुकर में प्रेशर दिया जाता है तो ये कहाँ पहुंच जाता है, वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय दाब पर जाएगा, यानी कि उच्च प्रेशर लगाना होगा, क्या करना होगा, उच्च दाब लगाना होगा। तो उच्च दाब लगाना होगा तो मतलब उच्च दाब कुकर में होता है, जिसके कारण जो है खाना आसानी से पक जाता है। तो यहाँ पे उच्च दाब होने के कारण ये वायुमंडल की स्थिति बहुत ऊपर होगा और वायुमंडल की स्थिति के लेवल के लाने के लिए हमको हाई टेम्परेचर की जरूरत होगा। तो ये टेम्परेचर क्या करता है कि दाब लगाता है, दाब लगा के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर होगा वो लगभग 110 डिग्री सी होगा, हो सकता है 105 डिग्री सी हो सकता है, 120 डिग्री सी भी हो सकता है। तो जैसे ही ये उच्च दाब दिया गया यानी टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो बढ़ाने के बाद इस प्रेशर कुकर में खाना जो है बहुत आसानी से बन गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, जिसके कारण ये जो है उबलना शुरू हो जाए। तो किस स्थिति पर उबलेगा ये चीज को मात्र जानना है। तो खुले पात्र में आप देखें कि बहुत आसानी से ये खाना नहीं बना पाया, इस बंद पात्र में देखें तो ये बहुत आसानी से खाना बना लिया, क्योंकि उच्च प्रेशर होने के कारण ये आसानी से ये कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कम होने के कारण ये खाना जल्दी से नहीं बना पाया, यानी कि ये जल जो था वाष्पित हो गया और ये सब्जी नहीं सिजाता, सब्जी जो है नहीं पकाता। ठीक है, आई होप ये चीज को समझ रहे हो। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि आप जो है इस तल से यहाँ पे हो, ये आपका जल का स्थिति है, जल वाष्प, ये सतह पर हो, सतह 1, सतह 2, ये है सतह 3 मान लीजिए। तो यहाँ पर ये पहाड़ पर आप क्या कर रहे हो, पहाड़ पर आप खाना बना रहे हो। तो पहाड़ पर खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। क्या होता है,
आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो। तो खाना बना रहे हो इन द सेंस आप ये चीज को समझो कि पहाड़ी इलाका में खाना बनाने में काफी प्रॉब्लम होता है। क्यों? तो जैसे ही सतह से इस पहाड़ी पर जाएंगे, इसका जो लेवल होगा वो लेवल क्या होगा, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब होगा, ये लेवल होगा इसका। तो यहां से यहां तक जाने के लिए बेस होगा। तो यहां पर पहाड़ पर स्थित है, इसका यानी वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा ऊपर होगा। यानी कि जैसे ही आप सतह पर हो, सतह पर जब खाना बनाते हो तो आसानी से हो जाता है। अब जैसे ही आप पहाड़ पर चढ़ गए तो पहाड़ पर चढ़ने के बाद जो पहाड़ का लेवल होगा, जो ऊंचाई होगा उसका, और जहां पे आपका जो सतह होगा उसका, दोनों में काफी डिफरेंस होगा, जिसके कारण हम लोग को ऊपर जाने पर खाना आसानी से नहीं बनता है। जैसे ही आप नीचे आते हो तो उससे आसानी से बना लेते हो। तो यहाँ पे इस स्थिति को आप देखो, यहाँ पे जल का स्थिति होगा, तो इस स्थिति पर आप खाना बहुत आसानी से बना लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडलीय दाब ये होगा और ये जल का लेवल होगा। तो यहाँ पे स्थिति क्या बना, यहाँ पे बना, ठीक है। तो इससे ये क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने के कारण, यानी वायुमंडलीय दाब इसमें से इसको घटा दीजिए, मान लीजिए इतना ऊंचाई है, इसको घटा दीजिए, तो कितना वायुमंडलीय दाब कम हो गया। तो अगर ये आधा है, ये अगर ये मान लीजिए 5 मीटर है, मान लीजिए जो भी होगा उसका जो है मान लीजिए कि 3 मीटर है, तो 2 मीटर का कमी हो गया। तो यहाँ स्थिति यही बन रहा है कि ऊंचाई स्थान पर खाना बनाने में आपको काफी परेशानी झेलना पड़ता है, क्योंकि वो वायुमंडलीय दाब से ऊपर हो गया। तो आपको पता है कि जो वायुमंडल का प्रेशर होगा वो कहाँ पे होता है, सतह पर होता है, पहाड़ पर तो नहीं होता है। यानी कि सतह से पहाड़ का जो ऊंचाई हो गया उतना का डिफरेंस हो जाएगा, जिसके कारण आपको खाना बनाने में काफी दिक्कत होता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इसलिए समझाया गया कि जो अगला टॉपिक होने वाला है वो हो रहा है स्थिर क्वाथी। वो स्थिर क्वाथी क्या है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, बट ये चीज को बहुत आसानी से आपको समझना ही होगा। अगर ये टॉपिक आप बहुत ही आसानी से समझ गए तो अगला जो टॉपिक होगा वो और आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। और अगर नहीं भी आया तो कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे को कमेंट जाकर के करो और करके मेरे को बताओ कि क्या होने वाला है, ठीक है। आई होप पूरा तरह से हम आपको पूरा समझाने का प्रयास किए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताओ दोस्त, ठीक है। तो ये था आपका साम्य वाष्प दाब, और साम्य वाष्प दाब से रिलेटेड कुछ उदाहरण था जिसके कारण हम लोग इस चीज को क्लियर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्थिर क्वाथी, और ये स्थिर क्वाथी देखने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखोगे, यानी कि साम्य वाष्प दाब को एक बार जरूर देखोगे ताकि ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मनीष मिश्रा आपसे उम्मीद करता है कि आप शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सीक्वेंस में देखो वीडियो और नोट्स बनाने का प्रयास करो। थैंक यू वेरी मच।